आप लोगों ने कई बार ये बात सुनी होगी कि बरेलवी अजान से पहले या बाद में दरूद पढ़ते हैं, इस वजह से ये बिदाती है। और कई बार ये मामला इतना बढ़ जाता है कि बात बहस व तकरार से लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। ये मसला एक ऐसा मौजू है जो अक्सर लोगों के दरमियान इख्तिलाफ और गलत फहमियों का सबब बनता है। बरेलवी मोहब्बत रसूल के तहत दरूद और सलाम को बात से बरकत समझते हैं, जबकि देवबंदी वहाबी उसे गैर शरई या बिदात करार देते हैं। आज हम इस मौजू को कुरान और हदीस, फिक़्ह और उलमा के फतावा की रोशनी में तफसील से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या अजान से पहले या बाद में दरूद पढ़ना वाकई बिदात है और आखिर इस अमल की शरई हैसियत क्या है और इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा रवैया अपनाना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी उससे फायदा उठा सके और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। दीगर औकात की तरह अजान और इकामत से पहले और अजान के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश करना ना सिर्फ जायज बल्कि मुस्तहब और बाइसी सवाब है। इस पर दर्ज झेल दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और फरिश्ते गैब बताने वाले नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। इसी आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की बाबरकत पर किसी कैद के बगैर दरूद और सलाम पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया है। ये नहीं फरमाया कि अजान और इकामत से पहले और अजान के बाद ना पढ़ो, और न ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी सहाबी ने कैद लगाई है। तो किसी और के लिए कैसे रवा हो सकता है कि वो अल्लाह ताला के मुतलक एहकाम में कैदें जोड़े कि फिला वक्त में पढ़ो और फिला वक्त में ना पढ़ो। अब मुतलक किसे कहते हैं? मुतलक यानी जिसमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई कैद नहीं। ऐसे हुक्म पर अमल करने के हवाले से आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उमूम और इतलाक से इस्तिदलाल जमाना सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम से आज तक उलमा में शाये वज़ाए, यानी जब एक बात को शरा ने महमूद फरमाया तो वो जहां और जिस वक्त और जिस तरह वो बात वाक़े होगी हमेशा महमूद रहेगी, तौक्ती के किसी सूरत खासा की मुमानात खास शरा से ना आ जाए। मिसलन मुतलक जिक्र इलाही की खूबी कुरान व हदीस से साबित, तू जब कभी कहीं किसी तौर पर खुदा की याद की जाएगी बेहतर ही होगी, मगर पाखाना टवाइल्ट में बैठकर ज़बान से याद इलाही करना ममनू हो कि इस खास सूरत की बुरे शरा से साबित। गरज जिस मुतलक की खूबी मालूम, इसकी खास खास सूरतों की जदा जदा खूबी साबित करना जरूर नहीं। हाँ, आखिर वह सूरतें इसी मुतलक की तो हैं जिसकी भलाई साबित हो चुकी, बल्कि किसी खुसूसियत की बुराई मानना ये मोहताज दलील है, मुसल्लम सबूत में है। मुतकद्दमीन और मुताखरीन उलमा का उमूमात से इस्तिदलाल करना बगैर किसी इनकार के मारूफ और राइज है। बस बहुक्म इतलाक जिस तरीका से उनकी याद की जाएगी हुसन व महमूद ही रहेगी, और मजलिस मेलाद और सलात बाद अज़ान बगैर हमा किसी खास तरीके के लिए सबूत मुतलक के सिवा किसी नए सबूत की हरगज हाजत न होगी। हाँ, जो कोई इन तुरुक को ममनू कहे वो उनकी खास मुमानात साबित करे। जब तक शरीयत की तरफ से किसी चीज की मुमानात का हुक्म न हो तो इस वक्त तक इश्या में असली बाहत होती है। जो कोई किसी चीज की हुर्मात या कराहत साबित करे तो उस पर लाजिम होता है कि दलील पेश करे, वरना बगैर दलील शारी के मुबाह चीज को हराम कहकर अल्लाह ताला की जात पर इफ्तिरा ना बांधे। और अजान व इकामत से पहले और बाद दरूद और सलाम पढ़ने की कुरान और हदीस में कहीं मुमानात नहीं, लिहाजा ये जायज है। अशिया में असली बात है। चुनांचा तिरमिज़ी शरीफ में हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल वो है
जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हलाल किया, और हराम वो है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में हराम फरमा दिया, और जिसके हलाल व हराम होने को बयान न फरमाया तो वो अल्लाह ताला की तरफ से माफ है। फतावा शामी में है। बगैर दलील के किसी चीज को हराम या मकरूह साबित करके अल्लाह ताला की जात पर अफ्तराब बांधने में एहतियात नहीं कि हुर्मात और कराहत के लिए दलील दरकार है, बल्कि एहतियात इबाहात मानने में है जो अशिया में असल है। हर अच्छे काम से पहले हमें रब ताला की हमद और दरूद पाक पढ़ने की तरगीब दिलाई गई है, और अजान भी हर कलमा गो के नजदीक एक अच्छा फील है, लिहाजा उससे पहले भी दुरूद और सलाम पढ़ना उसी हदीस पर अमल है। चनांचा तीसरी शरह जामा सगीर में है। हर वो ज़ी मर्तबा काम जिसकी इब्तिदा अल्लाह ताला की हमद और मुझ पर दरूद पाक भेज कर ना की जाए तो वो धोरा, नामकमल और हर तरह की बरकत से खाली है। मज़कूरा औकात में दुरूद और सलाम पढ़ना मुसलमानों में सदियों से राइज है, और वो उसे अच्छा ही समझते हैं। जब मुसलमान उसे अच्छा समझते हैं तो यकीनन ये अल्लाह के नजदीक भी अच्छा है। चुनांचा मौजम कबीर लिल तबरानी, मौजम औसत और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस मुबारक है, जिसे मुसलमान अच्छा जानते हूँ वो अल्लाह अज़्ज़वजल के नजदीक भी अच्छा है। बल्कि अजान के बाद दुरूद भेजने का हुक्म तो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। चुनांचा सही मुस्लिम में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी उसी तरह कहो जिस तरह वो कह रहा है, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है अल्लाह इज़्ज़ोजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसी बारे में आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, दुरूद शरीफ कब्ल इकामत पढ़ने में हरज नहीं, मगर इकामत से फसल चाहिए, या दुरूद शरीफ की आवाज इकामत से ऐसी जुदा हो कि इम्तियाज रहे और अवाम को दुरूद शरीफ जुज़ इकामत न मालूम हो। अब रही ये बात कि नमाज में 2 से ज्यादा सजदे करने से मना नहीं किया गया, लिहाजा हर रकात में सजदे भी 2 से ज्यादा करने चाहिए ताकि यहां भी सवाब ज्यादा मिले। तो यह शरअ बातिल है। ऐसी बातों का कोई अतबार नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का एक मुकम्मल तरीका शुरू से आखिर तक बयान किया और उसकी पाबंदी करने का हुक्म दिया और फरमाया, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। अब अगर 3 सजदे करें तो क्या ये वैसी नमाज होगी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और सहाबा ने देखी थी? यकीना 3 सजदे वाली नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सजदे वाली नमाज से मुख्तलिफ होगी, तो उसकी मुमानात तो हदीस से हो गई। अब बताएं कि क्या दुरूद पाक के बारे में कोई आयत है या हदीस है जिसमें फरमाया हो कि फिला तरीके से पढ़ो और उसके अलावा किसी तरीके से न पढ़ो? ऐसी हरगज कोई रवायत नहीं। सिर्फ नमाज में एक मखसूस जगह मखसूस दुरूद का फरमाया है, यानी अल्तहयात में दुरूद इब्राहिमी का, और वहां मुसलमान उसी की पाबंदी करते हैं। नमाज के बाहर कोई पाबंदी नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से दरूद पढ़ने का फरमाया है। तो किसी इमती कहलाने वाले की क्या जुर्रत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कसरत से पढ़ने का फरमाए और कोई बेऔकात शख्स बगैर किसी दलील और सबूत के कसरत से दुरूद पढ़ने को रोकते हुए कहे कि फिला फुला ना पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बाद मना करने वाले की बात को उठाकर दीवार पर मार देना चाहिए, और यही हमारे बुजुर्गों का हुक्म है। इस पैगाम को आगे शेयर करना आपका काम है। अल्लाह अज़्ज़ वजल अमल करने की तौफीक अता फरमाए।